जाएगा। विजय बंधु जी संघर्ष करो, विजय बंधु जी संघर्ष करो। ले व्यतीन हमें देता नहीं एक राजनीति कई के अपन रोटिया तू से कहो। अरे अब की जाई तोहरी सरकरिया पेंशन न दे ब्यागर भैया से बाहर करके देंगे। आया हो जाएगा 2024 में। अच्छा। हाँ जी। मोदी आम जनता से पूछे ना, अगर डंका बज रहा होता तो ये जो पेंशन विहीन लोग हैं यहाँ पर, वो अपना डंका लाखों की तादाद में बजा रहे हैं। ये कौन से मीडिया चैनल इसको कवर कर रहा है? इसको कवर करना चाहिए था। यहाँ कितने नेशनल मीडिया लागू करेगी कि ये समझ लो कि तमाशा हो जाएगा 2024 में। 6 राज्यों में केवल एक उद्देश्य है उनका कि कर्मचारी पेंशन भूल जाए और काम करते रहें। सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशन के नाम पर एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा। ये बिल्कुल नेस्ताभूत हो जाएंगे, ये नेस्ताभूत हो जाएंगे। किसी राज्य में इनका कहीं एक सांसद नहीं होगा। नहीं, गोदी मीडिया का काम है वो डंका बजाने। ये जो रियलिटी है उसको छिपाया जा रहा है और एक बनावटी डंका बजाया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे हम लोगों को समाज में जाकर समझाएंगे कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम इनको वोट की चोट से वार करेंगे। देखने को मिल जाएगा सरकार को जो इसका साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ेगा ना, जो दबाव पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट समझ भी रही है, जिस दबाव को वो हटाने के पेंशन लागू कर दें 2024 चुनाव में, इसका परिणाम सामने आएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ की राकेश दिखेत अपना भाषण देख रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या है सरकार का रवैया। सर क्या कहेंगे? मैडम, सरकारी कर्मचारी आज ऐसे मजबूरी हालात में है कि उन्हें इस संख्या में रामलीला ग्राउंड पूरे भारतवर्ष से आना पड़ा, जबकि उनका काम है देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना। तो इसका जो मेन कारण है पुरानी पेंशन बहाली, क्योंकि पहले पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के बाद पूरा परिवार और खुद कर्मचारी पेंशन पे डिपेंड रहते थे। आज हालात ऐसे हो गए कि जब रिटायर होकर जाएगा उसे 1000, 1200, 1500 पेंशन मिल रही है और जो वृद्ध लोग हैं, विधवा पेंशन है, वो भी इसी के बराबर मिलती है। तो जिस व्यक्ति ने 40 साल सेवा करी है उसे क्या मिला? एक तरफ राजनीतिक है, MP, MLA, जो 4 बार MLA रहेगा 4 बार की पेंशन, 2 बार सांसद रहेगा उसकी पेंशन, फिर राज्यसभा में रहेगा उसकी पेंशन। तो कर्मचारियों में बहुत बड़ा असंतोष है। लेकिन जहाँ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वहाँ आप कह रहे हो कि भेदभाव होता है पेंशन के अंदर ही। मैडम, आप खुद देखो, पूरे देश में सब लोग देख रहे हैं, सबका विकास कहाँ हो रहा है? सांसद, MLA, राजनीतिक जो भी है, कई पेंशन ले रहे हैं, हमारी एक भी बंद है। तो इसे भेदभाव मोदी जी तो वादे करते हैं ना हमेशा यही कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पेंशन का कभी भी उन्होंने वादा नहीं किया। वो केवल काम कराना चाहते हैं। केवल एक उद्देश्य है उनका कि कर्मचारी पेंशन भूल जाए और काम करते रहें। हम कह रहे हैं सारे देश की बंद करो ना, केवल इन कर्मचारियों की क्यों? क्या कहेंगे? हम OPS चाहिए हमको, नेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है तो हम लोगों को भी पुरानी पेंशन चाहिए, नई पेंशन हमको नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर अभी तक सरकार OPS को लागू क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार अपने ऊपर बता रही है कि हमारे ऊपर कर्जा हो जाएगा, बोझ हो जाएगा इस पेंशन से, लेकिन अन्य सरकारें जो अपनी राज्य सरकार हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो उसके ऊपर बोझ नहीं हो रहा है, वो भी तो अपने से वहन कर रही हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं वहन करती है? सफाया हो जाएगा 2024 में। अच्छा। हाँ जी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2024 में मैं ही आऊँगा। फिर भी वो नहीं आ सकते। जितने भी टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, यही वोट डलवाते हैं, यही काउंटिंग करते हैं। लेकिन यही टीचर, यही कर्मचारी तो लेकर आते हैं मोदी जी को। नहीं, ये नहीं लेकर आते। अच्छा, आप नहीं लेके आए? नहीं, हम नहीं लेके आए। अच्छा जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या सर, क्या कहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशन के नाम पर एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, क्यों करती है सरकार भेदभाव? ये यहाँ सरकार हमारे साथ भेदभाव इसलिए कर रही है क्योंकि वो उद्योगपतियों के साथ है। वो सरकारी कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुद्दा होता है तो सरकार को उद्योगपति से क्यों जोड़ देते हैं? ये हमें समझना होगा कि उद्योगपति ही सरकार को फंडिंग करते हैं इलेक्शन के अंदर। उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है, उनके फेवर की जो पॉलिसी होती है वो बनाई जाती है उन्हें फ़ायदा देने के लिए। इसलिए सरकार को उद्योगपतियों से जोड़ करके देखा जाता है। ये मुद्दा 2024 में फर्क लाएगा कुछ?
ये आप खुद देख रहे हो कि ये मुद्दा 2024 से पहले भी काफ़ी विधानसभा के चुनावों में फ़र्क ला चुका है और 2024 में भी ज़रूर फ़र्क लेकर आएगा। लेकिन जब तक 2024 का चुनाव होगा तब तक शायद ये मुद्दा फीका पड़ जाए। ये मुद्दा पिछले 8 साल से जारी है और दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं उसके साथ साथ ये फीका पड़ने की जगह अपने चरम पर आता जा रहा है। इनको लेकर जहां लगातार सरकार वादे करती है लेकिन अभी तक ये लागू क्यों नहीं की? ये लागू करेगी कि ये समझ लो कि तमाशा हो जाएगा 2024 में। 6 राज्यों में हो चुका है और जो रह गए राज्य वहाँ भी होगा। लेकिन अभी तक क्यों नहीं की? ये इनके हठधर्मिता है। ये कर्मचारी अब इन्हें बता देगा, ये कर्मचारी इन्हें बताएगा। इसलिए यहाँ बंधु जी ने हमारी रैली की है, रैली नहीं है महारैली है ये, और ये होके रहेगा। हम लोग इसे करा के रहेंगे किसी भी कीमत पे को लेकर। तो सरकार इन चीज़ों को लेकर पीछे क्यों हट जाती है? ऐसा पीछे हटने का कारण ये है कि वो पूंजीपतियों को अपना वो करती है, फंडिंग करती है और उन्हें बढ़ाती है। हम लोगों कर्मचारियों को नहीं देखती है। इसका जवाब हम इसीलिए इकट्ठे हुए, इसका जवाब देंगे 2024 में बहुत अच्छे तरीके से। बहुत है, सत्ता से बाहर करके देंगे हम, सत्ता से बाहर कर देंगे निश्चित है। आप ये मान के चलिए 10 लाख मत मानिए, हम 10 करोड़ हैं, इसमें शिक्षक सबसे ज़्यादा हैं और शिक्षक समाज की, देश की दिशा बदलने का काम करता है। हम चौराहे पे खड़े होंगे तब इनका विरोध करेंगे। जो अच्छाइयाँ गिनाएं हम इनकी बुराइयाँ गिनाएंगे कि आप हमारे लिए, आपके पास पैसा नहीं है। पूंजीपतियों के लिए अपने जो साथी हैं उनका आप लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर देते हैं, उनके लिए कहाँ से पैसा आता है? आप अपने भत्ते बढ़ा लेते, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? आपको फ्री खाना चाहिए, फ्री हवाई यात्रा चाहिए, फिर आपको पेंशन चाहिए, एक नहीं 4 चाहिए जा रहे, तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे और आपके पास पैसा नहीं है। दोनों बातें। ये हम लोगों का आज का धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से प्रायोजित था। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की सरकार है वहाँ, डबल इंजन की सरकार, जानबूझकर उन्होंने आज संडे के दिन 1 घंटे के लिए सफाई अभियान चला करके हम लोगों को बंधक या वहाँ व्यस्त रखने के लिए उन्होंने इस तरह का आदेश निकाला। लेकिन हम माननीय योगी जी से ये कह रहे हैं कि हमने स्कूलों की भी सफाई कर दी, रामलीला मैदान की भी सफाई कर दी और जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ हर जगह हम सफाई करने के लिए तत्पर हैं। सफाई करेंगे, सरकार की सफाई कर देंगे, सरकार की सफाई करेंगे। बिल्कुल। कौन आएगा फिर 2024 में? 2024 में जो पुरानी पेंशन देगा वो आएगा, जो है ओपीएस करेगा वो आएगा। ओपीएस क्या कहेंगे सरकार को? सरकार जाएगी और ओपीएस आएगी। आज के टाइम पर देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है या नहीं? वो विकास है। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं आज के टाइम पर और क्या विकास हो रहा है? आप हमें बताइए, कहाँ विकास हो रहा है? विदेशों में डंका बज रहा है। वो डंका तो वो मीडिया में मीडिया जो अब आपके चैनल पे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। जो गोदी मीडिया का काम है वो डंका बजा रहे हैं। आम जनता से पूछे ना, अगर डंका बज रहा होता तो ये जो पेंशन विहीन लोग हैं यहाँ पर वो अपना डंका लाखों की तादाद में बजा रहे हैं। ये कौन से मीडिया चैनल इसको कवर कर रहा है? इसको कवर करना चाहिए था। यहाँ कितने नेशनल मीडिया हैं आपके सामने, बताइए आप। डंका बजाने, ये जो रियलिटी है उसको छुपाया जा रहा है और एक बनावटी डंका बजाया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे, अगर ये सरकार मांगे नहीं मांगती जो आप लोग बोल रहे हैं कि ओपीएस को, तो क्या करेंगे? रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा सरकार को। जो इसका साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ेगा ना, जो दबाव पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट समझ भी रही है, जिस दबाव को वो हटाने के मतलब दबाव में आकर लोगों को यहाँ पर जमावड़ा ना हो, उसके लिए उन्होंने आज के लिए एक कार्यक्रम रख दिया। सरकार कहीं ना कहीं ये चीजें भी कर रही है। तो पहले ही वो समझ चुके थे कि क्या इसका असर पड़ेगा। इसको रोकने के लिए उन्होंने नई नई चालें भी चली, मगर वो आज का जो महासम्मेलन हो रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा आगे? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आने वाले वक्त में आपको ये दिख जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे सर? मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि हम कर्मचारीगण 40 साल 36 साल सेवा करते हैं, हमारे लिए किसी भी पेंशन का विधान नहीं है। जबकि कोई भी सांसद, विधायक, एमएलसी 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए हो जाए, उनके लिए एक नहीं 3 पेंशन का विधान है। एक गीत मैं गाना चाहता हूँ। अरे चली जाई तोहरी सरकरिया, पेंशन न दे भागर भैया, आप ले व्यतीन हमें देता नहीं एक, राजनीति कई के अपन रोटिया तू से कहो। अरे अब की जाई तोहरी सरकरिया, पेंशन न दे ब्यागर भैया, चली जाई तोहरी सरकरिया,
पेंशन न दे गरीब भैया, इतने सारे लोग धूप में केवल एक मांग, पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करेगी। सीधे नहीं कर रही है, अब टेढ़े करेगी। अब कर्मचारी एक हो गए हैं, सब जान गए हैं इनकी राजनीति। बताइए, अपना भत्ता सदन में पास करके बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, सब कुछ अपना बढ़ा लेते हैं, हम लोगों के क्यों नहीं है? अरे भाई, जो अरबपति है उसको पेंशन मिल रही है, और जो हम लोग गरीब घर के लड़के पढ़ लिख के नौकरी पाए, छोटी मोटी नौकरी है, घर चल रहा है किसी तरीके से, हमारे कर्मचारियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये कर नहीं रहे, इनको करना पड़ेगा। अब होगी पेंशन बहाल। ये नई पेंशन नहीं लाएंगे तो ये जाएंगे, जो सरकार आएगी वो पेंशन लाएगी। मेरा दृष्टिकोण अलग है। मेरा दृष्टिकोण ये है मैम कि यदि 2024 में ये पेंशन नहीं बहाल करते हैं तो हम वो सरकार लाएंगे जो पेंशन हमारी बहाल करे। लेकिन हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारी एक राजनीतिक टीम है अटेवा की, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की इसकी है। हम कर्मचारी आपके भी हैं, क्यों निरप हो हमें कहानी चेरी छोड़ना हो बेरानी, हम लोग कर्मचारी ही रहेंगे, शिक्षक ही रहेंगे। तो हम इस सरकार से अपील करते हैं कि हाँ, जैसे वो खुद स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, ऐसे ही हम कर्मचारियों को भी दे। वाजपेयी जी ने जब 2004 में पेंशन समाप्त की थी तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ, इस समय अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर चल रही है, सरकार उठाने में अक्षम है, संगठनों ने विरोध नहीं किया, उनका साथ दिया। लेकिन अब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, हर सेक्टर में आपको करें 200 रुपये सिलेंडर का दाम आप कम कर रहे हैं, हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको बढ़ानी चाहिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में ही वहाँ तो योगी आदित्यनाथ, हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मतलब भाजपा की सरकार नहीं, जो केंद्र में भी है, उन्होंने माननीयों का मतलब न्यायाधीशों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी। जो 2004 के बाद माननीय थे उनको भी एनपीएस मिलता था, उनकी बहाल कर। जब उनकी बहाल हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं बहाल हो सकती है? और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये हमारा डिफर्ड वेतन है। हम 9,300 से 34,800 के वेतन क्रम पे हैं, हमको 9,300 मूल वेतन मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि हाँ, बाकी का जो बचा रहेगा वो पेंशन के रूप में इनको दिया जाएगा। 34,800 या 34,400 का सीधे नहीं मिलता है। तो हमारा वो अधिकार जो आप पहले से रखे हुए हैं इकट्ठा करके, हम वो मांग रहे हैं आपसे। हम ये नहीं मांग रहे कि हाँ, आप अपने पास से दे दीजिए कुछ, ये चीज़ है। चलिए, यहाँ पे देखा आपने तमाम लोग जो कि केवल और केवल केंद्र सरकार को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इनके हिस्से का पैसा है, जो पुरानी पेंशन वो भी इनको नहीं देती है। पुरानी पेंशन जो आज महाशंखनाद रैली थी, जो पूरे भारत से करीब 8 से 10 लाख कर्मचारी आए हुए थे, उसमें हमारे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन से, जो कि पूरे भारत में 4 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उससे हजारों हजार की संख्या में पूर्वोत्तर रेलवे से हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी आए हुए थे, जो कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे वॉलंटियर के रूप में हमारे पदाधिकारी आए हुए थे। और ये विशाल रैली जो आप लोग देख ही रहे हैं, जो सरकार की पुरानी पेंशन विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर इस सत्ता के खिलाफ एक बुलंद आवाज के साथ पुरानी पेंशन बहाल के लिए जोरदार मांग करते हैं। मैं अजय कुमार सरोज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन। भारत सरकार और राज्य सरकार सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा जो बुढ़ापे की लाठी है, पुरानी पेंशन, उसे लागू किया जाए। विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है, अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती है तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस के दम पर अपनी पेंशन जरूर लेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ सकता है अगर ये लागू नहीं होती तो? जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम एक जागरूक कर्मचारी हैं, हम लोगों को समाज में जाकर समझाएंगे कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी तो हम इनको वोट की चोट से वार करेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। मोदी जी अब क्या बताएं, आप सब जानती हैं। बोलने से चुनाव में कहना था कि 15 लाख सबको देंगे, बाद में कहें जुमला है। तो अमित शाह ने बोल दिया ना जुमला है। तो चुनावी बातें बहुत हैं, उस पर आप मत जाइए। हम लोग एक कर्मचारी हैं, यहाँ पर लाखों इकट्ठे हुए हैं, तो हम अपनी सरकार की मांग करते हैं कि हमारी पेंशन लागू कर दें। 2024 चुनाव में इसका परिणाम सामने आएगा। साल अपनी सेवा करने के बाद वो बुढ़ापे का लाठी यही ढूंढता है कि हम वो बुढ़ापे में चैन से खाएं, क्योंकि पूरी नौकरी में तो झाँ झाँ होती रहती है। तो 40 साल एक कर्मचारी जो एक नेता बनता है, विधायक 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, उसको आजीवन पेंशन मिलता है। और जो कर्मचारी 40 साल सेवा करता है उसे एक भी पेंशन नहीं दे रही हैं।
हम कर्मचारीगण अपनी सेवा करने को यही कर रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी के रूप में हमारा पेंशन दे दें, हमारा अधिकार दे दें, वो कर्मचारियों का हक है। यहाँ पे तमाम लोग, लगभग 10 लाख लोग यहाँ पे रामलीला मैदान पर मौजूद चुके हैं। इनका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं अगर सरकार 2024 के चुनाव से पहले इनके वादों को पूरा नहीं करती तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बार पछाड़ मिल सकती है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।